तनाव का, इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। कौन सी टेंशन? सरफेस माने पृष्ठ, और टेंशन को बोलते हैं तनाव। तो तुम बहुत टेंशन में हैं, मतलब बहुत तनाव में हैं, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी सरफेस टेंशन। ठीक है, कौन कौन नहीं आया? 5, 4, 9, 5, 14, 15, 16, 17, 18। कौन नहीं आया आज? पवन। और तो सब आए हैं, केशव हैं सभी। हाँ, और एक चीज़ बच्चों, एक चीज़ और सुनिएगा। 26 जनवरी को, नमस्ते, 26 जनवरी को आप लोगों का प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम का मतलब है ध्वजारोहण होगा, झंडा फहराएंगे। तो आप लोग स्कूल जाओगे क्या? नहीं जाओगे? अगर नहीं जाओगे तो फिर गांव में फिर एक रैली निकालेंगे। सब बच्चे अच्छे से खूब न्यू अपने कपड़े पहन के आएंगे, खूब अच्छे से बन ठन के आएंगे, जिससे कि गांव में एक लाइन से एक रैली निकाली जाए। ठीक है, और भी बच्चे जागरूक हों पढ़ाई करने के लिए। और हम लोग अपनी इस कोचिंग में सारे प्रोग्राम जो होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम, नमस्ते, वो तो हमको सब मनाने हैं, ज़्यादातर सभी मनाएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चों की जो फीस रह गई हो, या तब तक के लिए जो टाइम पूरा हो जाए जिन बच्चों का, आप लोग अपनी अपनी फ़ीस पूरी सब जमा कर देना बेटा। ठीक है, जिन बच्चों की रह गई हो 18 तारीख का, जिनका महीना हो गया हो, 20 का हो गया हो, 21 का हो गया हो, 22 का हो गया हो, जिसका भी हो गया हो, तो आप लोग अपना तब तक कर दीजिएगा। चलो, आज कल हमने आपको कुछ सवाल दिए थे मैथ के ये वाले, और अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। यही वाले जो सवाल हैं, सबसे पहले कौन कौन बच्चे करके लेके आए हैं? ये सभी करके लेके आए हैं, सबसे हो गए। तुम तो आए नहीं थे, तुम नहीं आए थे। आप कहाँ थे बेटा? बुखार आ गया था। बुखार बहुत आता है, बुखार को कम बुलाओ, वरना बुखार आना भूल जाएगा। चलिए, पहले नंबर के क्वेश्चन में आइए। अभी हम तब सभी का चेक करेंगे। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, माइनस का 5mn² इंटू 4m² इंटू n इंटू p, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपने किस तरह से किया होगा? सबसे पहले किसकी गुणा? चिन्हों की। चलो हम बुलाना शुरू करते हैं, आप लोग फिर इसको सॉल्व करना शुरू करो। कौन आएगा सबसे पहले? आ जा भाई, ये हटाओ सिर से। हाँ, कोई सा भी मार्कर उठा सकते हो, ब्लैक एंड ग्रीन। हाँ, करना शुरू करो। क्या बच्चों सही है? बजाओ ताली। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन के लिए आएंगे। हाँ जाओ, हट। आएगी अब रिमझिम, चल बेटा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, माइनस का 43 RS इंटू माइनस का 10 RSM। इसको सॉल्व करो। कोई सा ही मार्कर उठा लो इसमें से। हाँ, चल बेटा कर, पागल हो गया है। एक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। हो गया क्या बच्चों? सही है, ताली। ठीक, अब अगला बच्चा आकांक्षा आएगी। आकांक्षा बेटा, इसको करके दिखा मुझे।
करके दिखाओ इसको। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार। अरे बच्चे क्या तेज हैं यार। बैठ जाओ। अब अगला बच्चा कौन आएगा? शेखर। शेखर आएगा, दीपक नहीं आएगा अभी। शेखर आएगा। शेखर जल्दी आ भाग के। सॉल्व करो। क्या सही है बच्चों? बिल्कुल एकदम सही है, ताली बजाओ। बहुत अच्छे। अब अगला बच्चा जाएगा। नहीं तुम बड़े हो यार, तुम्हें तो आता होगा ना। अगला केशव। केशव आजा। केशव हमारे लिए क्वेश्चन करके दिखाएगा, ये वाला, ये करके दिखाओ। अलग से गुणा कर सकते हो इसकी, कोई बात नहीं है। पहले गुणा किस चीज़ की होती है? पहले चिन्ह की गुणा करो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। मल्टीप्लाई ठीक से करो। नालायक, गुणा गलत हो रही है। 4 का मल्टीप्लाई कितने में करेगा? गधे, उससे पहले किस में कर, चीज में करोगे? 6 से। हाँ करना जरा 4 का मल्टीप्लाई 6 में। ठीक, पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता, पूरा ठीक है। एक बार तालियां फिर से इस बच्चे के लिए। ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छे, मतलब बच्चों के समझ में आ रहा है, बच्चे खूब जम के सवाल कर रहे हैं। आज हम गुणा में थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों से नहीं हुआ है कोई बात नहीं, मतलब नहीं हुआ है नहीं, जिन बच्चों से नहीं करवाया है तो वो आगे के मतलब कल के लिए अपना थोड़ा तैयार रहें, उनसे हम कल को उधेर के उनको फेंकेंगे। ठीक है, चलो बाकी रब करना इसको। दीपक रब करो, पैर से कर दो।
तो बड़ा सही है। अच्छा इतना अच्छा, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका? नरेंद्र। भैया ये बैठते हैं भैया चौपड़ा में, पर भैया ये मतलब लोगों से ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। लोगों को करना नहीं चाहिए। भैया वीडियो बनाते हैं फेसबुक पे डालते हैं। नहीं, लोगों को ये उल्टी सीधी बातें करनी नहीं चाहिए। चलो, आज हम आपको थोड़े से और एक अलग प्रकार के सवाल आपको सिखाएंगे। समझिए कौन कौन से। मान लीजिए हमारे पास में एक चीज़ है, x है, इसका मल्टीप्लाई हमको करना है बेटा एक्स बाई प्लस जेड के साथ में। बड़ा ही सिंपल है। इधर देखिए आप दीपक, इधर देखो, नहीं हुए सवाल तो तुमको ठोकेंगे पकड़ के। अब वो ज़माना नहीं है 2 एकम 2 2 दूनी 4 वाला, अब एडवांस ज़माना है। ठीक है, एक स्कूल है जिस क्लास में बच्चे अभी भी छोटा बड़ा सीख रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है। छोटा बड़ा सीखने की उम्र में उनको क्या सिखाई जाती है? कोडिंग। तो सोचो, जब उनकी कोडिंग, जो बच्चे जिस उम्र में जाकर के कोडिंग सीखते हैं, उस एज में जाकर के वो क्या करेंगे? सीधे प्रोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोग्राम। उन बच्चों से क्या तुम आगे निकल जाओगे? नहीं निकल पाओगे। सोच बदलो। ठीक है, पढ़ाई के तरीके बदल चुके हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं है, राजा वही है जो राजा बनने का हकदार है। बात समझ में आ रही है? राजा का बेटा अब राजा नहीं है, अब राजा वही बनेगा जो राजा बनने का हकदार है। लेकिन कुछ जगह के अभी भी पंडित और खान पठान जो होते हैं वो ये समझते हैं, पता नहीं हम कितने, जैसे जो कास्ट के जो पंडित हैं, पंडित नहीं, पंडित तो एक डिग्री होती है, PhD। पंडित कोई जाति नहीं होती। पंडित क्या होती है? जिसके पास में ज़्यादा ज्ञान, वो कौन बन गया? पंडित, उस वाली चीज़ का। ठीक है, बाकी मिश्रा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, ये जो चीज़ें होती हैं, ये सब होती हैं वो कास्ट। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं। ऐसे ही ठाकुर, ऐसे ही मुस्लिम्स में होते हैं खान, पठान, ये अपने लोग, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं। बिल्कुल बात सही है, ऊपर समझना भी चाहिए। कास्ट में ऊपर हो आप, ऊपर अपने आप को समझना चाहिए, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं समझना चाहिए कि तुम यही समझो आपको आता कुछ भी नहीं है, शाम को एक पौवा पी करके सो जाओ और समझो कि हम बहुत तेज़ हैं पढ़ाई में, हर एक चीज़ में बहुत तेज़ हैं। अब वो सिस्टम नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति उधेड़ के फेंक देगा तुमको नॉलेज के मामले में, ज्ञान के मामले में। बात करें महर्षि वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि वो कोई ऐसी वाल्मीकि थोड़ा ना बन गए, उनके पास में क्या था? नॉलेज। क्या है? नॉलेज। ठीक है, उनको भी पंडित की श्रेणी में रखा जाए। चलो, इस वाले क्वेश्चन को समझिए। और ये स्थिति अपने गांव में बहुत ज़्यादा है, अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा है, अपने गांव में, आसपास के गांव में इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है। बोले हम पंडित हैं तो हम बहुत ज़्यादा, बहुत तुर्रम खां हैं हम। पंडित बनने के लिए पर ऐसे काम करने पड़ते हैं बेटा, कर्म करो वो। तो x का मल्टीप्लाई, अब देखो इसमें ये एक अलग तरह की गुणा है। इसमें क्या होगा, जो ये बाहर रखा हुआ है और जो ब्रैकेट के भीतर है, ब्रैकेट के एक बाहर है और एक ब्रैकेट के क्या है? भीतर। तो जो भी ब्रैकेट के बाहर है, इसका मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। ध्यान देना, ये सिर्फ एक पद है। कितना पद है? एक पद। लेकिन इसमें कितने पद हैं? 2 पद। कितने पद हैं? 2 पद। देखो, एक पद तो पूरा ये बन गया और दूसरा पद ये बन गया। अब ऐसा नहीं है कि x और y ये दोनों अलग अलग पद हैं, नहीं, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और ये एक ही पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ही पद। तो पदों को अलग अलग काम करने का काम कौन करता है? देखो, या तो इस वाले सवाल को इस तरह से कर लो या इसको इस तरह से कर लो, x बाई माइनस जेड।
पदों को, या इसमें भी 2 पद हैं और इसमें भी 2 पद हैं, तो पदों को अलग अलग करने का जो काम है वो कौन करते हैं? चिन्ह। प्लस और माइनस के चिन्ह जो होते हैं वो क्या करते हैं? पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं। मगर वहीं पर जो गुणा का चिन्ह होता है या भाग जो होती है, वो उसमें जो पद होते हैं वो हमेशा एक ही रहते हैं। उसमें पद कैसे रहते हैं? एक ही रहते हैं। तो इसमें समझिएगा, जब कोई एक पद ब्रैकेट के बाहर है या जो भी पद ब्रैकेट के बाहर हैं, उन सभी की मल्टीप्लाई इनके साथ में अलग अलग होती है। एक्स की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ में होगी, फिर एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ में होगी? जेड के साथ में। इसका मतलब ये हुआ एक्स का मल्टीप्लाई पहले होगा बेटा एक्स वाई के साथ, फिर प्लस आ गया क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये प्लस हो गया। फिर एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा? जेड के साथ में। अब समझिए, जब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई में करवाओगे तो इसमें एक्स की घात कितनी है? 1, और यहाँ पर एक्स की घात 1, वाई जो है वो एक अलग फैमिली का है, तो कुल मिला के हो जाएगा एक्स की पावर 2 और साथ में हो जाएगा आपका वाई। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा बेटा? आपका एक्स और साथ में क्या हो गया? जेड। बात समझ में आ गई? लेकिन हम ये वाली जो लाइन है इसको हम स्किप कर देते हैं। स्किप का मतलब है इस वाली लाइन को हम लिखते नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? तो फिर इसको आगे किस तरह से लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिखा जाएगा बेटा, इस दूसरे वाले सवाल में समझिए, पहले एक्स का मल्टीप्लाई होगा इस वाले पद के साथ, फिर एक्स का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। बात समझ में आ रही है? तो एक्स का मल्टीप्लाई जब एक्स वाई के साथ करवाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर वाई। बहुत बढ़िया। ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ? जेड के साथ, तो क्या हो जाएगा? एक्स जेड या जेड एक्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक सवाल और बढ़ते हैं हम इसी क्रम में थोड़ा सा आगे। मान लीजिए ये 3xy है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 2x² वाई माइनस 4yz प्लस 14xz। अब इसका मतलब क्या हुआ? 3xy का जो मल्टीप्लाई है इस पूरे का पहले होगा बेटा इसके साथ, फिर होगा इसके साथ, फिर होगा इसके साथ। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले देखिए 3 का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगा? 2 के साथ। मगर उससे भी पहले, सबसे पहले इस वाले पद में आओगे, उससे पहले जो गुणा होगी किस चीज़ की होगी? चिन्हों की। नियम वही वाला रहने चाहिए, पहले जो मल्टीप्लाई होती है किस चीज़ की होती है? चिन्हों की। फिर उसके बाद में अंकीय पदों की, फिर उसके बाद में बीजीय पदों की। तो अगर जब 3 का सबसे पहले ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस और प्लस की गुणा क्या हो गई? कौन कह रहा है माइनस? रिन्यू कह रही है। मारो रैपट ना, 32 ही बाहर लेकर जाएगी ये भाई। याद तो सब कुछ था तुम्हें कल। प्लस प्लस की गुणा प्लस होगी, प्लस होगी। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करवाओ, 3 दूनी कितना हो गया आपका? 6 हो गया। अब ये एक्स वाई है, ये x² वाई है। यहाँ पर x अपने फैमिली के साथ मिलेगा और y अपने फैमिली के साथ में मिलेगा। तो x की पावर यहाँ पर 1, यहाँ पर x की पावर 2, कुल मिला के x की पावर कितनी हो गई? बहुत बढ़िया। यहाँ पर y, यहाँ पर y की पावर 1, y की पावर 1, कुल मिला के y की पावर कितनी हो गई? बहुत अच्छे। अब इसका काम जब फिनिश हो गया है, अब आगे वाले में बढ़िए, इस वाले में बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये प्लस का और ये किस चीज़ का है बेटा आपका? माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। अब 3 का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ? 4 के साथ, 3 चौक 12। बहुत अच्छे। फिर x का मल्टीप्लाई, x तो है ही नहीं तो इसको ऐसे ही रखो। इसमें x कहाँ है? नहीं है ना? हाँ, x रहेगा। यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, यहाँ पर y की पावर 1, यहाँ पर y की पावर 1, कुल मिला के y की पावर 2। अब यहाँ इसमें z नहीं है, इसमें z है, तो z बेटा ज्यों का त्यों वो बिल्कुल ऐसे ही नोट होगा। बात समझ आ रही है? इसका भी काम पूरा फिनिश हो गया। आगे बढ़िए। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस। 3 का मल्टीप्लाई 14 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 14 के साथ में करवाओगे, 14 3 जा, हाँ 42, 42 कितना आ गया यहाँ से? 42 हो गया। अब x का मल्टीप्लाई x के साथ तो हो जाएगा आपका x²। y का मल्टीप्लाई भाई नहीं तो ये ऐसी रहेगा, और z वो भी आपका ये क्या रहेगा? ऐसी रहेगा, सेम टू सेम। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको अगले प्रकार के सवाल और सिखाते हैं। देखिए अब क्या होगा, आपके पास सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, x + y
इसका मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके साथ में आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले x का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों के साथ में होगा, फिर उसके बाद में y का जो मल्टीप्लाई होगा वो बेटा इन दोनों के साथ में होगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसमें एक स्टेप और बढ़ाएंगे। और वो स्टेप कौन सी वाली बढ़ाएंगे देखिएगा ज़रा। पहले हम x का मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा इस पूरे के साथ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई है पहले हमने इस पूरे के साथ करवा दिया। बात समझ में आ रही है? फिर क्या है बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस, फिर हम y का जो मल्टीप्लाई है वो इस पूरे के साथ में करवाएंगे, मतलब y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ में करवाएंगे। बात समझ में आई? अब क्या करना है, जब हम x का मल्टीप्लाई इस वाले एक्स स्क्वायर के साथ में करवाएंगे, ये तो देखो ये इतना सवाल है वो इसी की तरह तो बन गया है, और ये इतना जो सवाल है वो बेटा इसी की तरह बन गया है, दोनों सेम हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। जब हम x का यहाँ पर देखो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करवाएंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर, बहुत अच्छे, प्लस माइनस माइनस। अब x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ में करवाओगे कितना रहेगा, x बाई स्क्वायर, क्योंकि अलग अलग फैमिली के हैं, शेखर समझ रहे हो तुम? ठीक, प्लस प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ में करवाओगे तो क्या हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर। मगर अगर ऐसा कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। मगर ये बताओ y में और x में पहले कौन आता है, x कौन आता है, x। इसको ABCD तक याद नहीं है गधे को, दावत खा ले। किसका जलसा था, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी जलसा है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी जलसा, जिंदगी भर जलसे करना। अभी जलसे ही जलसे निपटाओ, जलसा निपटाओ, ब्याह शादी निपटाओ, किसी का जन्मदिन निपटाओ, ये इसकी उम्र अभी है। बात समझ में आ रही है? अभी उम्र है उसकी। पढ़ाई तो तुम अपनी 20 साल की उम्र के बाद में जाकर के करना, 25 साल की उम्र के बाद में जाकर के। बात समझ में आ रही है? अभी पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई तो बुढ़ापे में होती है। अभी जलसा निपटाओ, शादी निपटाओ, बाजार करो, खेती बाड़ी सब अपने आप से देखो, है? क्योंकि तुम वहां नहीं जाते बेटा, पता है कितना बड़ा नुकसान होता, कितना बड़ा नुकसान होता वहां पर। नामकरण नहीं होता बच्चे का, बच्चा कहता अरे हमारे भैया कहाँ गए, कहाँ गए भैया, मैं उनके बिना एक सांस तक नहीं लूंगा मैं। हलवाई सब अपना वो सब छोड़ के भाग जाते, कढ़ैया पर से उठ जाते, बोले नहीं हम कचौड़ा ना बनाएंगे, बोले वो नहीं आए हैं। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो करते रहोगे ज़िंदगी भर, है ना दीपक? पढ़ाई करते रहोगे ज़िंदगी भर, क्योंकि सब अभी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, समझ रहे हो? अभी भागवत के लिए 7-7 8-8 दिन पूरे गायब करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो होती रहेगी। क्यों? अगर भागवत नहीं की तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी ये सब बड़े ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। पढ़ाई, तू भागवत छोड़ के पढ़ाई कर रहा है, तुझे पता है अगर तूने एक दिन तूने भागवत सुन ली तो तेरी पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई निपट जाएगी। इसलिए ज़रूरी है। और अभी बाज़ार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बाज़ार अगर नहीं जाओगे, अभी नहीं जाओगे तो बाज़ार वाले जो हैं अपने सामान छोड़ के भाग जाएंगे। अगर तुम्हारे मम्मी या पापा इनमें से कोई पहुंच गए तो वे कह देंगे बोले ना हम तुम्हें सामान ना देंगे, तुम्हें अकल ना है, तुम जाकर पढ़ाई करो अपनी, तुम्हारी उम्र अब पढ़ाई करने की है। अपने बालकन को भेजो, उनकी उम्र है अभी बाज़ार करने की। और ये सब चीज़ें देखो सिर्फ कोचिंग के ही टाइम पर होनी चाहिए। जितनी भी रिश्तेदारी, ब्याह, शादी, बारात, ये सब कोचिंग के टाइम पर होनी चाहिए।
अरे आधे घंटे के लिए आओ, काम करो अपना और चले जाओ। क्यों दीद, बात सही है गलत है? सही है। पढ़ाई की कायबा तो होता है रही जिंदगी भर, वो तो 20 साल के बाद में होती है असली पढ़ाई, 25 साल के बाद में। अब है तो तुम धड़ा खूब जम के पैसन की चटैया लगा दी है तुमने दिन रात। पैसा गिनते नहीं हो तुम, तोलते हो तराजू से। बोले हाँ लाओ 500 की गड्डी 10 किलो, 100 की गड्डी 25 किलो, लगा दो सब बोरियन में पैक कर दो, ज़मीन में गाड़ दो। इतना कमाते हो तुम रोज़ डेली का। चलो पहले एक्स आता है, फिर उसके बाद में कौन आता है? बाई। ऐसा लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसको पहले लिख दो एक्स स्क्वायर और साथ में हो जाएगा आपका बाई। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। बाई का मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर के साथ में करवाओगे तो बाई की पावर फिनिश। इस तरह से होने हैं। हम आपको सिर्फ आज इस टाइप के सवाल देंगे। बात समझ आ रही है? समझिएगा ज़रा पहले नंबर का क्वेश्चन। सर अभी के नहीं, घर से करना। समझ में तो आ गया? समझ लिया ना सभी ने? हाँ भैया पक्का समझ लिए। लटका लटका के मारूंगा तुझे पटक पटक के। अरे लौरिया क्यों बोल रही है? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हैं? ना बता, मैं बता कुछ। मैं कोई पग रैपिट मारा है तू मेरे सामने, तेरी हिम्मत है तो उसकी रैपिट मार के दिखा। दिखा दे तू, दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा तू एक बार, मार के दिखा। बेटा उल्टो ना पिटवा दो तो तू कहिए। ठीक है, छोटे ने बड़े को मारो, जब बड़े को तमीज ना आए। ये वाला करो 4th नंबर का। नहीं, सब घर से आप लोग ये करके लेके आओगे। हाँ सब नोट करो ये।